तो यहां पर अभी आपको कुछ एग्जांपल और अभी हम बता रहे हैं। देखिए यहां पर एक सेंटेंस है, दिस इज ध्यान दें, दिस इज, और यहां पर देखिए क्या होगा, किसका प्रयोग करना है, दिस इज द पेन विच आई हैव बॉट, विच आई हैव बॉट। यहां पर हमें द का प्रयोग करना है फिल इन द ब्लैंक्स में। देखिए दिस इज द पेन, दिस इज द पेन, यह वही पेन है। यहां पर हमको अब पेन की के बारे में हम बताया जा रहा है, किसके बारे में, स्पेशली पेन के बारे में। स्पेशली किसके बारे में बताया जा रहा है, पेन के बारे में। तो दिस इज द पेन, यह वही पेन है जिसे मैंने खरीदा था, जिसे मैंने खरीदा है, ठीक है, जिसे जिसे मैं खरीद चुका हूं। तो दिस इज द पेन। यहां पे नेक्स्ट है, अगला लिखना है। अब एक एग्जांपल और आपको दे रहे हैं, जैसे हमने यहां पे लिख दिया तेंदुलकर देखिए दिस इज द पेन, जब इस प्रकार से आएगा सेंटेंस, यह वही पेन है, पेन के बारे में स्पेशली बताया जा रहा है। दिस इज द, तो यहां पे द का प्रयोग करेंगे पेन के पहले। विच आई हैव बॉट, जिसे मैंने खरीदा था। तेंदुलकर इज द बेस्ट प्लेयर, अब यहां पर क्या है, तेंदुलकर को बेस्ट बताया गया है, तेंदुलकर इज द बेस्ट प्लेयर, तेंदुलकर इज द बेस्ट प्लेयर, ठीक है। तो सुपरलेटिव डिग्री में भी आपको द का प्रयोग करना है, ठीक है। गुड बेटर बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट है। तो तेंदुलकर इज द बेस्ट प्लेयर, एक एग्जांपल आप नोट कर ले। इसके आगे अभी और आपको हम जब समझाएंगे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। स्पेशली अब यहां पर जो तेंदुलकर है, तेंदुलकर है यानी कि सबसे बेस्ट है, अब तेंदुलकर से बेस्ट कोई नहीं है। तो यहां पर हमने एक यूनिक बताया, क्या बताया, यूनिक, ठीक है। तेंदुलकर से, तेंदुलकर एक अद्वितीय खिलाड़ी हैं, प्लेयर हैं, इसलिए यहां पे द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। यहां पर इंपॉर्टेंस, आप इंपॉर्टेंस इनकी, तेंदुलकर की जो है इंपॉर्टेंस दिया गया है, महत्व दिया गया है, सबसे अधिक महत्व दिया गया है कि अब इनसे अच्छा कोई खिलाड़ी नहीं है, इसलिए यहां पे हम द का प्रयोग करेंगे, ठीक है, दी का ही प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट अगला लिख लीजिए। देखिए नेक्स्ट है, हमको लिखना है यहां पे यूज, लिखो यूज द, नीचे वाला है तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर जिसे नाम है, तो तेंदुलकर बस किया गया, तेंदुलकर इज द बेस्ट प्लेयर, ठीक है। तो जब सुपरलेटिव डिग्री में नहीं, सब किसी व्यक्ति की सर्वाधिक विशेषता बताएंगे तो भी वहां पर सबसे ज्यादा बताएंगे, तो यहां पर हम द का प्रयोग करेंगे। तो यूज द बिफोर, ठीक है। अब देखिए इनके शब्द, इनके पहले हमें द का प्रयोग करना है। देखना है आपको रिवर, ठीक है, रिवर, अब लिखते जाइए, रिवर, बोलो रिवर, माउंटेन, रिवर, रिवर मीन्स नदी, रिवर मीन्स नदी, माउंटेन मीन्स, माउंटेन मीन्स पहाड़, माउंटेन मीन्स पहाड़, पर्वत, है ना। तो रिवर हो गया, हाँ, माउंटेन हो गया। अगला लिखिए सी, न्यूज़पेपर, न्यूज, सी के बाद है न्यूज़पेपर, सी के बाद क्या है, सी मीन्स समुद्र, न्यूज़पेपर है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स,
कोई भी संगीत से संबंधित कोई इंस्ट्रूमेंट है यदि, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, हिस्टोरिकल साइट्स, हिस्टोरिकल साइट्स, यूनिक थिंग्स, द सन, द मून, etc. कुछ एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। द ताजमहल। देखिए इन चीजों के पहले आपको, इतनी सारी चीजों के पहले द का प्रयोग ही करना है, ठीक है। इतनी सारी जो इतने हमारे वर्ड्स लिखे हैं, इनके पहले सिर्फ आपको द का ही प्रयोग करना है। और इसके पहले जो आपको एग्जाम्पल दिए हैं, इन्हीं से रिलेटेड है वो एग्जाम्पल, इनसे रिलेटेड है, इनके पहले द का ही प्रयोग करना है। द ताजमहल, द राजस्थान, द राजस्थान एक्सप्रेस, आवाज न करें, माइक ऑफ करके रखे बच्चों, माइक ऑफ करके लिखना है आपको। द गिटार, द पैसिफिक, द पैसिफिक ओशन, द पैसिफिक ओशियन, द अरबियन सी। ठीक है, अब आपको मैं समझाने जा रहा हूं, थोड़ा सा समझ लीजिए इसको, आप नोट कर सकते हैं, समझ लीजिए। यूज, आप इनके यूज द, इसका द का प्रयोग करना है बिफोर, इनके पहले। अगर इतना चीज आप समझ लिए, सुन लिए ध्यान से मुझे, यदि आपने मुझे ध्यान से सुन लिया तो एकदम क्लियर आपके समझ में आ जाएगा कि इनमें द का ही, आप कहीं भी क्लास 6 में हो, 7 में हो, 10 में, हाई स्कूल में, इंटरमीडिएट में, हायर सेकेंडरी में जाओगे, कॉलेज में जाओगे, ये बस इतना ही है, इसके आगे आर्टिकल कुछ नहीं है। आपको कॉलेज तक लाइफ हर जगह आपको आर्टिकल इतना जितना मैंने आज पढ़ाया है, आर्टिकल में सिर्फ आपको इतना ही टोटल है। अभी माइक ऑफ रखे, समझिए, इधर सुन लीजिए, स्टॉप राइटिंग, बंद कर दीजिए लिखना। रिवर, कोई भी नदी हो, कोई भी नदी आए, चाहे वो हिंदुस्तान या विश्व की कोई भी होली रिवर, पवित्र नदी हो, किसी भी पवित्र नदी के पहले, किसी भी पवित्र नदी के पहले, बिफोर एनी होली रिवर, बिफोर एनी सैक्रेड रिवर, किसी भी पवित्र नदी के पहले आपको द का प्रयोग करना है। जैसे एग्जाम्पल में कोई बता सकता है, द गंगा, द यमुना, अभी रिवर में द ब्रह्मपुत्र, ठीक है, नहीं सागर नहीं, अभी रिवर में आ रहे हैं। रिवर, कोई भी पवित्र नदी हिंदुस्तान की है, कोई भी, उसमें आपको कोई भी हिंदुस्तान की पवित्र नदी, देखिए मैंने एग्जाम्पल दे दिए हैं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। यूज द बिफोर, द का प्रयोग इन शब्दों के पहले, ये आपको एग्जाम्पल भी नीचे कुछ दिए गए हैं। रिवर, कोई भी नदी हो, कोई भी पहाड़ हो, कोई भी माउंटेन मीन्स पर्वत, पहाड़ हो, सी माने समुद्र, कोई भी समुद्र, चाहे वो कोई भी समुद्र हो, अराबियन सी हो, ठीक है, कोई भी न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में जो हिंदुस्तान के, इंडिया के जो विशेष समाचार पत्र हैं, जो हमारे भारत के जो विशेष समाचार पत्र हैं,
द हिंदुस्तान टाइम्स, द दैनिक जागरण, एग्जाम्पल में आपको मैं बता रहा हूं, इनके पहले कोई भी न्यूज़पेपर है उनके पहले द ही लगेगा। क्या लगेगा?